डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सिटी मंटेसरी यूट्यूब चैनल पर। और मैं अंकित आनंद आज से क्लास 9th का भूगोल सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भूगोल है क्या। देखो बाबू, भूगोल को अगर देखा जाए तो इसमें जो है आपको दो ठो शब्द दिखाई देंगे। एक है आपका भू और दूसरा है आपका गोल। भू का अगर अर्थ देखें तो भू का मतलब हो गया आपका जो है भूमि यानी कि पृथ्वी, और गोल का मतलब तो आप तो जानते ही हैं कि गोल होता है। तो अगर पूरे अपने आसपास में आप जितना भी जमीन देखते हैं ना, यानी कि पूरे पृथ्वी पर जो जमीन है, इन सभी को अगर हम लोग मिला दें तो एक जो है आपका गोल स्ट्रक्चर बनेगा। उसी गोल भूमि यानी कि पृथ्वी का स्टडी आपका कहलाता है भूगोल। तो ये तो हो गया एक सिंपल समझने के लिए कि आखिर भूगोल में हम लोग क्या स्टडी करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि भूगोल का जो है कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, देखो, भूगोल जो है वो आपका एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम लोग जनसंख्या यानी कि मानव जनसंख्या, इसके अलावा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी सतह पर जो भी आपका स्वरूप है पृथ्वी के ऊपरी सतह का, और साथ ही साथ पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कैसा उसका जो है प्राकृतिक और राजनीतिक विभाग है, उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम लोग भूगोल के पिता का, तो भूगोल का जो है पिता यानी कि फादर इरेटोस्थनीज का जो है इरेटोस्थनीज को माना जाता है। अगर बात करें हम लोग आधुनिक भूगोल के पिता का, तो इसमें जो है आप लोग ध्यान रखेंगे अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को जो है हम लोग आधुनिक भूगोल का पिता मानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। अच्छा चलो, इसका जो आपका इंग्लिश वर्ड मीनिंग होता है ना, वो होता है आपका जो है जियोग्राफी। अगर देखें हम लोग जियोग्राफी का, तो यहाँ पर भी आपका जो है ना वही अर्थ निकलता है। ठीक है, देखो, जियो और ग्राफी, यहाँ पे भी आप लोग दो वर्ड देख पा रहे हैं। जियो का मतलब हो गया अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है आपका साइंटिफिक स्टडी। तो ऐसे भी आप लोग कह सकते हो कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ज्योग्राफी क्या है, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप लोगों को जो बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है जिसका शीर्षक है भारत स्थिति और विस्तार, यानी कि भारत की स्थिति और भारत का विस्तार, इस चैप्टर के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना ये जरूरी है कि भारत जिस देश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड, उसका पृष्ठभूमि कैसा है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं भारत की पृष्ठभूमि के बारे में। बात करें अगर भारत का, तो भारत का जो गिनती है ना, वो आपका दुनिया के सबसे जो प्राचीन सभ्य और सुसंस्कृत देश हैं उनमें गिना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट में बात करूं तो दुनिया का जो आपका पहला गणतंत्र था, लिच्छवी जिसका नाम है, वो राज्य भी आपका भारत में ही था। ठीक है, सो अब तीसरा फैक्ट हमें ध्यान रखना है भारत भारत के बारे में, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आपका जो है दुनिया की जो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, सबसे प्राचीन जो विकसित सभ्यता थी उसमें से आपका एक है सिंधु घाटी सभ्यता। वो सिंधु घाटी सभ्यता भी जो है आज मतलब कि जो अविभाज्य भारत है उसका ही अंग था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ हिस्सा आज जो है आपका भारत में पड़ता है और कुछ हिस्सा जो है आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट में बात करूं, आज का जो आपका भारत है ना, ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ा गणतंत्र है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट जो है हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। नेक्स्ट में बात करूं कि हमारा जो देश है वो दुनिया में एक लौता देश है जिसके की नाम पर किसी एक महासागर का नाम रखा गया होगा, और उस महासागर का भी नाम आप लोग याद रखिए, हिंद महासागर। और हिंद में जो आपका हिंद लिया गया है, वो हिंद देश यानी कि भारत यानी कि हिंदुस्तान से लिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को जो बातें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही है। चलो अब बात करते हैं हम लोग ज्ञान विज्ञान के बारे में। तो ध्यान रखिए कि ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में जो आपका इंडिया है, भारत है, वो पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया हुआ है और पूरे विश्व का जो है जगत गुरु कहलाया है। यहाँ का जो आपका रामायण महाभारत या फिर पंचतंत्र की जो कहानियां महाकाव्य थे, ठीक है, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी जो है उनका जिक्र होता है, और वहां पर भी ये पहुंचे हुए हैं और अपना लोहा मनवाए हुए हैं। वहां पर भी जो है इनसे बहुत सारे लोग सीख प्राप्त करते हैं, लाइफ कैसे जिए, और भी बहुत सारी चीजें जो है इन लोगों को सीखने को मिलता है। चलो एक और चीज ध्यान रखिए कि आपका जो बुद्ध भगवान के द्वारा उपदेश दिया गया था ना, वो उपदेश
पूरे दुनिया के चारों दिशाओं में फैला हुआ है, चाहे वो आपका जो है जापान हो, चाहे वो आपका जो है मलेशिया हो, थाईलैंड हो, बैंकॉक हो, या फिर आपका जो है चाइना हो, ठीक है। ये बहुत सारे जो है देश हैं जहां पर कि बुद्ध भगवान के उपदेश पहुंचे हैं, लोग जो है उनको ग्रहण किए हुए हैं, उसका पालन करते हैं। वैसे ही अगर बात करूं मैं मैथमेटिक्स के अंदर में, तो मैथमेटिक्स जो आपके मैथमेटिकल जो आपके नंबर्स थे ना, गणितीय जो संख्या थे या फिर जो दशमलव प्रणाली है जिसमें कि 10 अंक होते हैं, ठीक है, वो इंडिया में ही उसका इजाद हुआ और फिर जो है वो इंडिया से अरब और अरब से होते हुए जो आपके यूरोप के देशों में पहुंचे, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए काफी गर्व की बात है। नेक्स्ट में बात करूं, जो पुराने समय में यानी कि प्राचीन काल में जो हमारे देश के अंदर में विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी थी, जैसे कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, उसी तरीके से जो आपका जो है तक्षशिला हो गया, या फिर हम लोग बात करें विक्रमशिला, तो ऐसे ऐसे जो है बहुत सारे मतलब कि कुछ गिने चुने ही, बहुत सारे भी नहीं कह सकते हैं, मतलब कि कुछ नंबर में जो है आपके देश के अंदर में विश्वविद्यालय थे। लेकिन जो भी विश्वविद्यालय थे प्राचीन काल में, वो बेहद ही आपके जो है जबरदस्त विश्वविद्यालय थे, जहां पर कि आपके पूरे दुनिया से लोग आते थे पढ़ने के लिए, चाहे वो आपका तिब्बत हो, चीन हो, या फिर जापान हो, या फिर आपका यूरोप हो, इन तमाम देशों से जो है लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे शिक्षार्थी और विद्यार्थी के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ये बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे अगर मैं बताऊं तो ध्यान दो कि स्थल या फिर समुद्र मार्ग से यहाँ के जो गरम मसाले होते थे, सूती वस्त्र होते थे, रेशमी वस्त्र होते थे, वो दूर दराज के जो देश थे ना, वहां तक पहुंचाए जाते थे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि हमारा जो देश है वो कैसा है, उसका पृष्ठभूमि कैसा रहा है। अब चलिए कुछ इसके जो है स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्थिति के बारे में बात करते हैं। वैसे तो यहाँ पर जो है मैंने मैप दे दिया हुआ है, इस मैप से भी हम लोग समझेंगे, और यहाँ पर जो है एक स्कीमेटिक डायग्राम भी दिया हुआ है, एक चार्ट भी दिया हुआ है, उसके माध्यम से भी हम लोग बेहतर तरीके से अपने देश भारत के स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है आपका जो दुनिया है ना, उसको हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। चलो 1 मिनट आप लोग वेट करो। देखो एक जो है मैं रेड से बांट रहा हूँ ऊपर और नीचे, यानी कि साउथ और नॉर्थ में बांट रहा हूँ, ठीक है। ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है, लाइन खींचा हुआ है, ड्रॉ किया है, इसके ऊपर में नॉर्थ होता है और इसके नीचे में जो है आप लोग मान लो कि इसके नीचे में जो है आपका साउथ है, ठीक है। चलो, और जो मैंने एक बैगनी कलर से जो खींचा हुआ है ना, ड्रॉ किया है लाइन, इसके राइट साइड में आपका जो है ईस्ट मानेंगे हम लोग, और इसके लेफ्ट साइड में जो हम लोग वेस्ट मानेंगे, ठीक है। देखो हालांकि जो नॉर्थ और साउथ का मैं बात करूं तो लाइन जो है आपका नीचे की तरफ में खींचा गया है, तो आप लोग समझ जाओ कि जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, भले ही यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वाड्रेंट में है, तो ऊपर वाला जो है आपका तो नॉर्थ है। इस तरीके से इंडिया जो है दुनिया के नक्शे में कहाँ है, तो नॉर्थ में है, ये ध्यान रखिए। दूसरी बात की जो मैंने एक और यहाँ पर लाइन खींचा हुआ है वर्टिकल, तो वर्टिकल लाइन के जो आप लोग देख रहे हो कि ये जो है आपका ईस्ट की तरफ में यानी राइट साइड में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये आपका जो है ईस्ट में है। यानी कुल मिलाकर के बात यही है कि इंडिया जो है पृथ्वी के नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर जो आपका नॉर्थ ईस्ट में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया ये बात। चलिए अब नॉर्थ ईस्ट तो हो गया एक रफ फिगर की कहां पर मौजूद है। अब हम लोग एग्जैक्ट मतलब कि लोकेशन जानने का प्रयास करते हैं कि कहां पर है, ठीक है। तो देखो भारत जो है एक विशाल देश है, वो किसी एक बिंदु पर स्थित नहीं है, लेकिन बल्कि जो है आपका बहुत बड़े एरिया पर विकसित है। तो इसके अलग अलग जो सिरा होगा, छोर होगा ना, वहां का अलग अलग जो है आपका पोजीशन होगा, ठीक है। तो चलिए चारों कोनों का जो है हम लोग इसका पोजीशन बात करते हैं। तो सबसे ऊपर में यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट अगर पॉइंट का बात करें तो वो है आपका कश्मीर का उत्तरी छोर, जिसका कि आप लोग लोकेशन बता सकते हो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, ठीक है। चलो ऐसे ही अगर हम लोग बात करें सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में, तो सबसे जो दक्षिणी बिंदु है ना, वो है आपका तमिलनाडु राज्य का कन्याकुमारी, या फिर कह सकते हैं हम लोग कुमारी अंतरिक्ष अंतरिप सॉरी, जिसका कि आपका पोजीशन हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तो ये आपने उत्तर और दक्षिण में देख लिया कि सबसे उत्तरी इसका जो बिंदु है वो कहाँ तक फैला है, सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसी के बीच में जो है आपका भारत स्थित है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। ये जो कुल दूरी है ये कितना हो गया, तो ये जो आपका कुल दूरी है ये हो गया आपका 30 डिग्री अक्षांश।
ठीक है। तो साउथ और नॉर्थ में पूछा जाए कि भारत कितना फैला हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे 30 डिग्री अक्षांश तक जो आपका साउथ नॉर्थ में इंडिया फैला हुआ है। इसी तरीके से अब बात करते हैं हम लोग पूरब और पश्चिम में। ठीक है, चलो 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। देखो कश्मीर का जो छोर में बता रहा था, यहाँ पर देख सकते हो भारत के नक्शे में सबसे ऊपर में है आपका, और जो कन्याकुमारी के आप लोग सबसे नीचे में देख लो यहाँ पर, तो ये हो गया आपका जो है सबसे नीचे का, और बीच में जो आपका पूरा का पूरा भारत है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं पश्चिम और पूरब में। तो सबसे जो भारत का पश्चिमी छोर है वो है आपका गुजरात का पश्चिमी कक्ष, जिसका कि आपका पोजीशन हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, उसी तरीके से बात करेंगे हम लोग पूर्वी छोर का, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर, जिसका कि आपका पोजीशन हो जाएगा 97 डिग्री और 25 मिनट। चलिए इस मैप में भी मैं बता देता हूं, ये जो आपका कक्ष का सबसे पश्चिमी छोर है ये है आपका 68 डिग्री और 7 मिनट। वैसे ही अगर बात करेंगे हम लोग अगर अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर, तो ये हो जाएगा आपका 97 डिग्री और 25 मिनट। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को जो समझ में आ रहा है। चलिए अब इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि अगर हम लोग जो है पूरब और पश्चिम में देखें, तो पूरब पश्चिम में जो आपका भारत लगभग लगभग 30 देशांतर तक फैला हुआ है। ये जो आपका डिस्टेंस है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका 30 देशांतर है। आप लोग घटा के देख सकते हो 97 डिग्री और 25 मिनट से में से घटाना है आप लोगों को 68 डिग्री और 7 मिनट, तो लगभग लगभग जो है आपका 30 डिग्री आएगा। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखो कि भारत के बीचों बीच से जो है एक रेखा गुजरती है, जो कि उत्तर और दक्षिण में लगभग लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये रेखा है एक ऐसी अक्षांश रेखा जो कि 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, और उस रेखा को हमने नाम दिया हुआ है कर्क रेखा, या फिर इंग्लिश में कहूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, जो पतला सा रेखा खींचा हुआ है ये आपका जो है कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है आपका यहाँ पर जो गुजरात है, ठीक है, इस गुजरात से होकर के जाता है। तो पहले जो है देख रहे हो कि यहाँ पर आपका गुजरात हो गया, यहाँ पर राजस्थान हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, इधर में छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका झारखंड हो जाएगा यानी कि रांची। इसके बाद बांग्लादेश का छोड़ दो तो यहाँ पर जो आपका त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। तो इन सभी राज्यों से होकर के आपका जो है ये देश, सॉरी ये कर्क रेखा गुजरती है। ये सब नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हालांकि मैं ट्रिक बता दूं तो ट्रिक जो है आपका हो जाएगा गुजरात, मध्य पर छत्तीस, झारखंड, पश्चिम बंगोपकर। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल एक मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पर आपका जो है पश्चिम बंगाल भी है। ठीक है, तो ये तरीका हो जाएगा। ये फिर एक और तरीका मैं बता देता हूँ, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, चलो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर हो जाएगा आपका मित्र पर गमछा झार। ठीक है, चलो मैं एक एक करके सबका जो है बता देता हूँ कि किस तरीके से ट्रिक बताएगा। सबसे पहले तो मित्र, तो मित्र का मतलब हो गया आपका मिजोरम। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है मिजोरम। इसी तरीके से आपका त्र से हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, इसके अलावा जो है प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। एंड नेक्स्ट हो जाएगा आर से आपका जो है राजस्थान, और ग से हो जाएगा आपका जो है गुजरात। इसी तरीके से म से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और छ से हो जाएगा आपका जो है छत्तीसगढ़। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो है झ से हो जाएगा आपका झारखंड। तो ये जो राज्य है ना, इन सभी राज्यों से आपका जो है होकर के कर्क रेखा गुजरता है। तो कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि किस राज्य से होकर के आपका कर्क रेखा भारत के मतलब कि भारत के किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये सब नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा मित्र पर गमछा झार ट्रिक से, या फिर जो है मैंने एक और ट्रिक आप लोगों को बताया था जो कि आपका सीरियल वाइज था, गुजरात, मध्य पर, छत्तीस, झारखंड, पश्चिम बंगोपकर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ट्रिक था। ठीक है, पश्चिम बंगोपकर, और लास्ट में जो है आपको त्रिपुरकर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मैंने बताया कि सबसे जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है ना, जिसका कि हमने बताया था कि तमिलनाडु का कन्याकुमारी है और 8 डिग्री 4 मिनट पर है। एक्चुअली 2004 से पहले का बात करूं तो इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, जो कि इस डायग्राम में बता रहा हूँ। राइट साइड में सबसे जाकर के आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं जो रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये वाला आपका जो है पार्ट था इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री यानी कि 6 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश पर स्थित था। ये एक टापू था
जो कि 2004 में जो आपका सुनामी आया उसमें जो है आपका ये जलमग्न यानी कि समुद्र में डूब गया। और उसके बाद से जो है आपका साउदर्न मोस्ट पार्ट है 8 डिग्री और 4 मिनट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन पहले का भी अगर बात करूं तो देखो हमारा जो भारत देश है ना, इसका दो प्रकार का भूमि है, जमीन है। एक है आपका मेन भूमि जो कि यहाँ पर आपको पीले कलर से जो है डायग्राम में दिख रहा है, और वही देखेंगे तो बहुत सारे टापू में है इंडिया के, तो वो आपके जो है मुख्य भूमि नहीं है। ठीक है, तो मुख्य भूमि का जो आपका अंतिम छोर पहले या फिर आज भी जो है वो आपका 8 डिग्री और 4 मिनट है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, अगर समूचे भारत में सबसे जो है आपका दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, जो कि अभी जो है जमीन पानी में वो जमीन जो है आपका डूब गया है। ठीक है, और ये जो इंदिरा पॉइंट है ना, ये आपका विषुवत रेखा से काफी करीब है। अगर एग्जैक्ट में बात करूं कितना करीब है, तो मात्र ये जो आपका 650 किलोमीटर दूर है। तो समझ सकते हो कितना जो है आपका ये नजदीक है। ठीक है, तो आज का जो है क्लास में इतना ही रखूंगा, इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। और अगले क्लास में जो है हम लोग इस भारत के विस्तार के बारे में और भारत के आसपास के जो नेबर कंट्री हैं उनके बारे में, इसका क्या संबंध है इसके बारे में, ठीक है, तमाम चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।